नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बीजेपी का एक फैसला जिसको लेकर अलग अलग प्रदेश में विरोध देखा जा रहा है। अमूमन हमने ये देखा है कि बीजेपी कोई फैसला सुनाती है तो अपने कार्यकर्ता और बूथ लेवल पर जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उनको सोचकर, उनको समझकर फैसला लिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के दतिया में और इसके साथ ही बिहार के बांकीपुर में फिलहाल सियासी उबाल पर है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उपचुनाव के लिए इन दोनों सीटों पर, उससे वहां के लोग संतुष्ट नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया की। मध्य प्रदेश के दतिया में नरोत्तम मिश्रा वो पूरी तैयारी के साथ थे, वो कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें टिकट मिलेगा और इस बार चुनाव वो जीतेंगे, जो पिछली बार वो हार गए थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी की लिस्ट सामने आई तो पता चला नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया है, जिसको लेकर भयंकर बवाल मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। यह हमें भी पता है कि नरोत्तम मिश्रा की फैन फॉलोइंग है, उनका एक समर्थक है, उनका एक तबका जो उनको समर्थन देता है। सब में गुस्सा और नाराजगी है। कई लोगों ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट दिया जाए वरना विरोध देखा जाएगा। और इसको लेकर धीरे धीरे लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, कार्रवाई भी देखी जा रही है, विरोध में कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसको समझेंगे कि आखिर बीजेपी ऐसा फैसला क्यों सुना रही है और बीजेपी के इस फैसले का क्या असर चुनावों में पड़ेगा और पार्टी में पड़ेगा, इसको भी विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बात आज दतिया और बांकीपुर दोनों की करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दतिया की कर लेते हैं। आखिर क्यों इस मोमेंट में आकर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया, जिसको लेकर विरोध हो रहा है? देखिए, बीजेपी ने उम्मीदवार इसलिए बदला क्योंकि पिछली बार हार गए थे। नेता का नाम बड़ा हो लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पा रहा हो तो फिर पार्टी को फैसला करना पड़ता है कि हम किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका दें। और भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता को मौका मिला है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे पार्टी कोई भी दूसरा आके हो गया है। ये जो आशुतोष तिवारी जी हैं बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है। लेकिन जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट कटा उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बाजार बंद कराया, झांसी राजमार्ग जाम किया, पुलिस पर पथराव किया। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं करते। अनुशासन और राष्ट्र प्रेम, यही तो दो पहचान है। आप अगर समाजवादियों की तरह, कांग्रेसियों की तरह, कम्युनिस्टों की तरह अगर तोड़फोड़ शुरू कर दीजिएगा तो फिर विचार करना होगा कि यह सही है या गलत है। इतना ही नहीं, मुझे पता है कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा बड़े नेता हैं, लेकिन आप ये जो सरपंचों को उतार रहे हैं नंगा प्रदर्शन करने के लिए अर्धनग्न, पता नहीं है लोग वहां के लोग बेवकूफ है, समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके इशारे पर उतर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं और उस मध्य प्रदेश में पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं जहां पार्टी को चैलेंज करके उमा भारती भी नहीं सरवाइव कर सकी। तो यह गलत परंपरा है। आपको आज तक पार्टी देती रही, क्या नहीं दिया पार्टी ने? बिल्कुल। आप मंत्री बने, सब कुछ तो इसी पार्टी की बदौलत बने। पिछली बार चुनाव हार गए, इस वजह से उपचुनाव में टिकट नहीं दिया। हो सकता है पार्टी की योजना कुछ और हो आपके लिए और आप प्रदर्शन कराएंगे, आप हाईवे जाम कराएंगे, और वो भी अपने ही राज्य सरकार, अपनी पार्टी की सरकार वहां है ना, वहीं के पुलिस पर आप पथराव कराएंगे। और इतने बड़े दादा हो गए कि आप बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं। कोई एक आदमी तो देता नहीं बीजेपी में टिकट, बकायदा उसके लिए कमेटी होती है, टीम होती है, अंत में हाईकमान फैसला करता है। इसका मतलब जिसने फैसला किया उसको भी आप चैलेंज कर रहे हो, पार्टी हाईकमान को भी। आपको टिकट मिल जाता तब तो बड़ा बढ़िया पार्टी था, और टिकट नहीं मिला तो पार्टी खराब हो गई आपकी आइडियोलॉजी, हो गया हिंदुत्व, हो गया राष्ट्रवाद। अपने लिए मर रहे हो या देश के लिए मर रहे हो? बिल्कुल, यह फैसला करना होगा। बिल्कुल। और इतना सब कुछ करने के बावजूद जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं आशुतोष तिवारी जी, उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार सुना दीजिए।
आप सबका दावेदारी कर रहे थे, क्या कहेंगे? नहीं, दावेदारी नहीं, वो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और दावेदारी जैसा कुछ नहीं है, पर मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मदद लेंगे आप चुनाव? नहीं, स्वाभाविक है, हमारे अभिभावक है, वो अभिभावक है हमारे। नहीं, स्वाभाविक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हमारे अभिभावक है। पंकज जी, आशुतोष तिवारी यहाँ पर बात संभालते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आप एक तरीके से यूं कहें कि नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक भी बता दिया, बैलेंस करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कोशिश सफल हो पाएगा? क्या समझ पाएंगे लोग? देखिए, इतना मुझे पता है कि अगर नरोत्तम मिश्रा ने विरोध कर दिया और अगर मान लिया कि वो चुनाव लड़ गए, तो इस बार आशुतोष जी हार सकते हैं। ये पार्टी को भी अंदाजा था, लेकिन उसके बाद नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा इस बारे में भी किसी को अंदाजा लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पार्टी तो आशुतोष जी के साथ रहेगी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा का भविष्य क्या होगा? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है कि फैसले आपके पक्ष में न हो सकता है कि आप जो कह रहे हो वो सही भी हो, बिल्कुल, लेकिन जिंदगी एक चुनाव से न शुरू होती है न खत्म होती है। जिंदगी लंबी है, पॉलिटिकल करियर बहुत लंबा है, कुछ ऐसा न कर जाना है बीजेपी को कि जिससे बाद में नुकसान हो। भरोसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों से वो रहे हैं, उनका एक जनाधार भी है, तो क्या बीजेपी ने क्यों भरोसा, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा पर, इतना बड़ा नाम है वो, उन पर भरोसा नहीं दिखाया? नाम देखिए, संगठन से बड़ा कोई नहीं। बड़े बड़े हमने नाम वालों को देखा है, बीजेपी छोड़ के गए हैं, कोई नहीं पूछा, वापस बीजेपी में आ गए हैं। तो ये नाम है, नाम बीजेपी बनाती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। नागपुर में या महाराष्ट्र में गणेश पूजा मनाते हैं बच्चे। नागपुर के कॉलेज में गणेश पूजा मनाया गया। जब विसर्जन की बारी आई तो बच्चों का चंदा खत्म, मतलब पैसा खत्म, और इंतजाम नहीं किया था पहले से कि वो मूर्ति को रखकर जहां विसर्जन करने जाते थे, तालाब होगी, नदी होगी, वहां तक कैसे जाए। अब मूर्ति बड़ी, कंधे पे आ नहीं सकती। अब लड़कों ने सोचा किया क्या जाए, तो सब चारों तरफ घूमे, एक घोड़ा गाड़ी वाला मिला। किस तरह? वो बोला, यार कि देखो ना, आज तो इतना शोर शराबा चारों तरफ गणपति विसर्जन का है, गाड़ी तो है पर घोड़ा नहीं है। अब कॉलेज के लड़के कह रहे क्या करने, विसर्जन तो करना है गणपति जी का। कॉलेज कैंपस में गधा घास चल रहा था। सारे बच्चे उसे लेकर आए और उस गाड़ी में जोत दिया और मूर्ति रखी और गणपति बप्पा मोरया वगैरह करते हुए चले गए। अब जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पे औरतें फूल बरसा रही हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब गधे को लगा कि मेरा देखा वैल्यू, लोग मेरे पे फूल फेंक रहे हैं, महिलाएं मुझे प्रणाम कर रही है। गधा एकदम ढेचू ढेचू करने लगा और इधर उधर तन के चलने लगा कि मैं ही मैं हूं। बाद में नदी तक पहुंचा, मूर्ति विसर्जन हुआ। बच्चों ने क्या किया कि घोड़ा गाड़ी से उस गधे को छोड़ा, अब मारा दो लात, गधा अपना रास्ते। अब उस गधे को कोई नहीं पूछ रहा। आप जब तक गाड़ी में जुटे हो ना, तभी तक आपका महत्व है, आप पे फूल भी आ रहे हैं और प्रणाम भी किया जा रहा है। जब तक आप संगठन से जुड़े हो तब तक ही आपकी सारी इज्जत है। जब तक एक बार आप संगठन से अलग हो गए और आप बागी हो गए तो फिर वही नागपुर के गधे वाला हाल हो जाता है। ये नरोत्तम मिश्रा समझ नहीं सके हैं। और फिर बाकी ये सारी नौटंकियां हर किसी को पता है कि क्या किया जाता है। जब अपने लिए लोगों को उतारना हो तो कार्यकर्ताओं को फोन किया जाता है। ऑडियो भी वायरल है। नरोत्तम मिश्रा का एक आदमी था, उसने फोन किया कि बाबूजी गन का लाइसेंस नहीं दिलाए आप। तो बोले कि यहाँ बाजार बंद है यार, मेरे पक्ष में तुम गन का लाइसेंस लेने के लिए मरे जा रहे, छोटा हो क्या, तुम क्या किए, बंद कराओ सबको। तो ये वीडियो ऑडियो वायरल है वहां पे। ये हाल है वहां पे। तो संगठन से बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल। पंकज जी, अगर बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर में इस तरीके की स्थिति, उम्मीदवार को उतारा गया, अगले दिन उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिस पर विपक्ष किरकिरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का भी बयान इसमें सामने आया है। बांकीपुर में कहानी थोड़ी अलग है। सबसे पहले जिसको टिकट दिया, अभिषेक पिंटू, या पिंटू नहीं, बंटी जी। अभिषेक बंटी नितिन नवीन के साथ थे। आज तक जो भी लोग बांकीपुर के जानते हैं, छठ घाटों की सफाई और नितिन नवीन के कार्यक्रम के लिए, शत्रुघ्न सिन्हा के कार्यक्रम के लिए गाड़ियां इंतजाम लाना होना, यही सब काम था इनका।
अब इनको मिल गया टिकट। तो सबसे पहले तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं पता था, क्योंकि ये हैंड पिक्ड नितिन नवीन और कोई नहीं। आरोप तो यह है कि कंसर्न तक नहीं किया स्टेट यूनिट से, आरोप है। और इसकी पुष्टि मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक बयान है शरावगी साहब की, जिसमें वो अभिषेक बंटी का नाम आशीष ले रहे हैं। इसका मतलब प्रदेश अध्यक्ष को नाम तक नहीं पता। अब वो दे दिया टिकट, सब कुछ हो गया। फिर कहानियां शुरू हुई असली, कि इनके पिता और माता जी दोनों चारा घोटाले में जेल गए थे। फिर कहानी आई कि अपने स्वयं कायस्थ हैं और इन्होंने एक साहू जी की लड़की, राधा नाम है, कैसे लव अफेयर किया, क्या लोफरई करते थे, कैसे कैसे हुआ, वो कहानी आने लगी सोशल मीडिया पर। और भी कई तरह की कहानियां हैं, एक सीडी की कहानी है। अब गए सम्राट चौधरी प्रचार करने इनके लिए। अब वहां कुछ ऐसा हुआ कि होने लगा हंगामा। उसी वक्त समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। अब फिर फीडबैक भेजा गया, अभिषेक बंटी से कहा गया कि नाम वापस लो। इन्होंने कहा फैमिली में प्रॉब्लम है जी, नाम वापस लेना चाहता हूं। एक दिन पहले जो व्यक्ति नीतीश कुमार से मिल रहा हो और समर्थन मांग रहा हो अलग अलग दलों से, जो सहयोगी दल हैं, रातों रात उसके में फैमिली का प्रॉब्लम आ जाता है और नाम वापस ले लेते हैं। ये फजीहत है, पहली फजीहत है नितिन नवीन की, क्योंकि उनका मार्क था, उनका स्टाम्प था। अगर वापस लेना पड़ा तो पार्टी के लिए सुखद स्थिति नहीं है। बाद में उसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे करते रहिए, ये तो अच्छी बात नहीं पंकज जी, जिसका हिस्ट्री रिकॉर्ड खराब है उसको नामांकन तो देने के पहले नहीं सोचा था, हटाने के बाद, तो ये तो अच्छी बात है। विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। अच्छा, देने के पहले नहीं सोचा था, अनाउंस करने के बाद पता चला ये है। देने के पहले कुछ तो पता किया होगा ना कैंडिडेट के बारे में, कि नितिन नवीन के साथ रह रहा है इसलिए दे दो। बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल स्क्रूटनी होती है, किस बात के लिए स्क्रूटनी होती है, क्या करते हैं स्क्रूटनी में, यही तो पता लगाना था। इसमें सरासर बीजेपी की गलती है। अच्छा, एक और कहानी अभी बता, अभी जो जिस नीरज सिन्हा को दिया उसका बायोडाटा थोड़ा दिखाइए स्क्रीन पे गौर से। और उस बायोडाटा में 2 अंडरलाइन किया हुआ चीज है। ये भाई साहब जो नीरज सिन्हा जन्म कब लिए हैं? ठीक है, 1 जुलाई 1994। और दूसरा अंडरलाइन है राजनीतिक यात्रा। भाजपा की प्राथमिक सदस्यता कब ली? 2006। ठीक है, ठीक है, बायोडाटा अच्छा लगा देख के? ठीक है। मुझे भी अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं 1994 जन्म से लेके और बीजेपी ज्वाइनिंग जोड़ रहा था तो 12 साल के ही निकल रहे थे। ये 12 साल में नेता बन गए क्या? देखिए इन्हीं का बायोडाटा। जाहिर सी बात है, ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है ये। और इसी पर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया कि अभी से प्रत्याशी भाग गए। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी की है। प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, जरा वो सुनवाते हैं। अब यही बीजेपी है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि बांकीपुर हमारा इतना बड़ा गढ़ है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। तब खड़ा कीजिए, जनता देखना चाह रही है कि कितना काबिल उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अब एक बदल कर दूसरा लाए हैं, जनता उसको भी जांचेगी और 3 दिन में अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल होगा, सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। बांकीपुर भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा। तो पंकज जी, प्रशांत किशोर ने भी इस पर आवाज उठाई और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि इस बार आवाज उठाना लाजमी है। बिना देखे बिना समझे किसी को उम्मीदवार बना देना जाहिर सी बात है गलत है। इसलिए कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है बीजेपी में, ऊपर से घोषणा होती है, नीचे वाले पट्टा माला पहनाने आते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, स्क्रूटनी सब पता है। नितिन नवीन वहीं के हैं, उनको नहीं मालूम। राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा आदमी को चाहता था, यसमैन। मैं जो बोलूं, अभिषेक दिन है कि रात है, तो मालिक आपको क्या लग रहा है? दोपहर को 12 बजे कर लग रहा है कि रात हो रही है। बिल्कुल आप सही करें, आप बोले तो गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग चाहिए। अच्छा, जो घोष बाबू हैं वहां हर कोई जानता है घोष बाबू को बीजेपी में। इनके पिता के साथ वो थे, नवीन बाबू के साथ। उनको काहे नहीं टिकट दिया? इसलिए कि नितिन नवीन को इनसिक्योरिटी थी कि एक बार घोष बाबू आ गए तो वो हमेशा के लिए वहां जम जाएंगे। और
अभिषेक, ये बंटिया बोलते हैं, बंटिया का क्या है, इसको तो जिस दिन बोलेंगे वो अपना हट जाएगा। और नीरज सिन्हा क्या है, इसकी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, तो ये किसी के लिए खतरा बन नहीं सकता है, तो दे दो। वो मजबूत आदमी है, जनाधार है, इसलिए उसको मत दो। ये चर्चा चल रही है और पटना में खूब चर्चा है इस बात की। मतलब कि पहले ही चुनाव में, अभी चुनाव की घोषणा कैंडिडेट में ही फजीहत करा लिए, पहला राउंड तो हो गया। देखिए कैडर के सहारे जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन जो हुआ है उस पर गर्व किसी बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं। बिल्कुल। आखिरी सवाल पंकज जी, क्या असर इसका चुनावों पर और पार्टी में देखने को मिलेगा? छोटा सा आंसर। नहीं, चुनाव पे इसलिए असर नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बांकीपुर जगह है ना, ये बीजेपी का कैडर जगह है और लोग संगठन को वोट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं। वहां 7-7 बार से ये नितिन नवीन जीते हैं, इससे पहले इनके फादर जीते थे। वो इस तरह का समीकरण है कि बीजेपी। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर बीजेपी के वोटर नाराज होकर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर जाए, तो ये देखना होगा कि कितने बड़े पैमाने में शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट तो होंगे, इस बात की तो गारंटी है कि कुछ तो बीजेपी के पारंपरिक वोटर प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं, ये दिख भी रहा है, लेकिन कितना जाएंगे? बिल्कुल 1.25 लाख का मार्जिन था, बिल्कुल। उस मार्जिन को पाट पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनावों में किस तरीके की तस्वीरें सामने आते हैं और उसके बाद क्या नतीजे सामने आते हैं। बहरहाल आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।